नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं शगुन टीवी और कार्यक्रम का नाम है ज्योतिष ज्ञान। और आज ज्योतिष ज्ञान में मैं बात करूंगा चैप्टर 15 में मिथुन राशि में कौन कौन से योग कारक ग्रह हैं, कौन से कारक, कौन से बाधक और कौन से मारक ग्रह हैं। लेकिन मैं एक बात ये मानता हूं कि हमें एक कहावत है, आगे दौड़ पीछे छोड़, वो कहावत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं पुरानी बातों को आपको रिकॉल करा लेता हूं। तो आज मैं जो रिकॉल कराने वाला हूं वह है दिशा बल, कि कौन सा ग्रह किस दिशा में आकर दिशा बल को प्राप्त करता है। वैसे तो आपको याद होगा, लेकिन फिर भी एक क्विक रिकैप मैं आपको दे देता हूं कि ये वही पूर्व दिशा, यहाँ पर गुरु और बुध यानी बृहस्पति और बुध यहाँ पर दिशा बल को प्राप्त करते हैं। ये दक्षिण दिशा में सूर्य और मंगल 10वें हाउस में आकर दिशा बल को प्राप्त करते हैं, दक्षिण दिशा होती है। शनि 7वें हाउस में आने के बाद पश्चिम दिशा में दिशा बल को प्राप्त करते हैं और उत्तर दिशा में शुक्र और चंद्रमा दिशा बल को प्राप्त करते हैं। ये क्विक रिकैप था। अगर आप पूरा लेसन दोबारा चैप्टर समझना चाहते हैं तो मैं लिंक बायो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देखकर समझ सकते हैं। और अब मैं आता हूं आज के इस चैप्टर पर। आज के इस चैप्टर पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इससे पहले जो बात की थी वो वृष राशि की बात कर चुके हैं हम लोग और मेष की बात कर चुके हैं। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि योग कारक ग्रह क्या होता है, कारक ग्रह क्या होता है और ये हमारे जीवन पर, हमारी कुंडली पर, विशेषतः हमारे ग्रहों पर क्या प्रभाव डालते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर में मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं कि मिथुन राशि वालों के लिए कौन कौन से योग कारक ग्रह हैं, कौन कौन से बाधक हैं, कौन कौन से मारक हैं और कौन कौन से प्रबल मारक ग्रह हैं। तो एक कुंडली आप ड्रॉ कर लें और आप धीरे धीरे अपने हिसाब से बनाते हुए चले जाएं कि कौन कौन से कारक ग्रह हैं, कौन से योग कारक हैं। कुंडली आप ड्रॉ करें। कुंडली में जो आप लग्नेश की बात करेंगे तो लग्नेश में 3 लिखेंगे, जिससे कि हम ये पता करवाएंगे कि ये मिथुन राशि की कुंडली है। तो ये मैंने कुंडली ड्रॉ कर ली, आप भी कुंडली ड्रॉ कर ले। ये सीखना अपने आप को है, जितना आप सीखेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए उचित होगा, अच्छा होगा। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ 3। 3 लिखते के साथ ही ये हो गई मिथुन राशि की ये कुंडली हो गई। और मिथुन राशि के स्वामी ग्रह मुझे पता है, आपको पता होगा, बुध यहाँ के मिथुन राशि के स्वामी ग्रह हैं। अच्छा, एक चीज मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि चर स्वभाव, जो स्थिर और द्विसंभाव, 3 तरह की कुंडलियां होती हैं। और ये इसके लिए एक मैंने चार्ट भी आपको बताया था, 1 1 2 3 4 5 6, आप इस तरह काउंटिंग लिख लें। ये चीजें रिकॉल इससे हो जाती है, आसानी हो जाती है किसी भी चीज को पढ़ने में और समझने में। मैं बता रहा था 3, जैसे अगर आप 3 करोगे तो 3 का मतलब हो गया द्विसंभाव, चर स्थिर द्विसंभाव। तो ये द्विसंभाव आपकी कुंडली है, द्विसंभाव की आपकी कुंडली है। जब आप इसमें ना बाधक माधक और इन सब पर आओगे तो आपको द्विसंभाव भी समझने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर द्विसंभाव भी कहीं लिख लें, आपके समझ के लिए ये ईजी हो जाएगा। क्योंकि बाधक जब ग्रह आते हैं तो द्विसंभाव में 7वें घर का जो मालिक होता है द्विसंभाव राशि कुंडली में, तो वो आपका बाधक ग्रह बनता है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको इस कुंडली के बारे में। मिथुन राशि की कुंडली है, बुध इसके स्वामी। तो इसके लिए बुद्धि के आप भंडार हैं, ज्ञान के आप भंडार हैं। तो अब आपके स्वामी ग्रह लग्नेश यानी बुध देव है, तो उन्होंने कौन कौन से डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ किस किस को दिए, आइए अब समझ लेते हैं। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, आप भी इस तरह की पोजीशन बना लें। अब आप ये समझ पाएंगे कुंडली का केंद्र क्या है। कुंडली का केंद्र हो गया 3 6 9 और 12। 3 6 9 और 12 ये कुंडली का केंद्र हो गया। त्रिकोण क्या हो गया, 3 7 और 11। 3 7 और 11। अच्छा, अब आप इस कुंडली में अब आप निरीक्षण करोगे, आप सोचोगे कि भैया कौन कौन से योग कारक हो गए। तो आप ये समझ पाएंगे कि इस कुंडली में एक तो 3 बुध, बुध इस कुंडली का योग कारक कितना अच्छा फल देगा, कितना बुरा फल देगा, ये उसकी प्लेसमेंट मैटर करेगी। अगर ये नीच के भाव में चले जाते हैं या दूसरी राशि में चले जाते हैं जहाँ इनकी अति मित्रता है तो बहुत अच्छा फल देंगे, अगर अति शत्रुता है तो ये नुकसान कर सकते हैं। लेकिन बुध एक ऐसे हैं जो बुद्धि के कारक हैं, उन्हें पता रहता है कि हमें किस घर में जाना है और क्या प्रदान करेंगे। तो एक तो ये बुध हो गए। दूसरा, अब आप एक कुंडली में ये देखेंगे 9 और 12 दोनों के स्वामी देव गुरु हैं, बृहस्पति इनके स्वामी हैं। तो इस कुंडली में जो योग कारक ग्रह होंगे वो बृहस्पति देव होंगे। बुद्धि और ज्ञान हमेशा साथ साथ चलते हैं, हमें ये पता होता है कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, बुध बृहस्पति यहाँ पर आपको देखने में मिलेंगे, ये आपके योग कारक ग्रह हैं। अच्छा, अब जो इनमें कॉमन होता है ना हम उसको निकालते हैं। ये आप समझ गए होंगे, 3 भी देखेंगे, 3 और 6 यहाँ भी बुध है। अब बुध भी 2 बार आ गए, बृहस्पति भी 2 बार आ गए। इसमें एक और केंद्राधिपति दोष बनता है। इस कुंडली में जब आप गहन अध्ययन करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें एक टर्म आती है केंद्राधिपति दोष बनना। लेकिन केंद्राधिपति दोष जब बनेगा इसमें तो जब बुध और बृहस्पति की जो प्लेसिंग 3 6 8 और 12 इस प्लेस पर होगी तभी ये नुकसान देंगे। अगर बृहस्पति देव कुंडली में 3
6, 8 और 12वें हाउस में होंगे तो नुकसान देंगे, अदरवाइज ये कुंडली में हमेशा फायदा देंगे। तो ये तो हो गया इनका योग कारक ग्रह। अब बात करता हूं मैं कारक ग्रह। कारक ग्रह का सीधा सीधा फॉर्मूला है, कारक ग्रह का सीधा फॉर्मूला आपको मुझे पता याद है, त्रिकोण के मालिक हमेशा कारक होते हैं। त्रिकोण के मालिक कौन कौन हो गए? 3, यहाँ पे 7वें घर के मालिक और 11वें घर के मालिक। कितना अच्छा फल, ये फिर मैं बता दूं, प्लेसमेंट हमेशा मैटर करती है। कोई भी ग्रह जहां जाता है, जहां देखता है और जहां ठहरता है, ये 3 दृष्टियों के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि वो प्लेसमेंट मैटर करती है। अच्छे ग्रह में जाने के बाद अच्छा परिणाम, उसकी नजरें भी अच्छा परिणाम देंगी। जैसे शनि की नजरें 3 होती हैं, 3, 7, 10, अगर वो जहां देख रही हैं, जहां बैठी हैं, वहां उसके हिसाब से परिणाम देंगी। अगर ये छठे घर में बैठी हैं और छठे घर से तीसरे को काउंट करेंगे तो वहां नुकसान देंगी, क्योंकि त्रिक हमेशा नुकसानदायक होता है। अब बात करता हूं मैं आपके लिए बाधक ग्रह। बाधक ग्रह कौन कौन से होते हैं? बाधक ग्रह के लिए हमने अभी मैं बता रहा था आपको, चर, स्थिर और द्विसंभाव। ये द्विसंभाव राशि की है। द्विसंभाव राशि का मतलब आपको यहां से 7वां घर, 7वें घर का जो मालिक है वो आपके लिए परेशानी देगा। 7वें घर का मालिक कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7वें घर का मालिक आपको परेशानी देगी। 7वें घर में कौन है? नाइन्थ, नाइन्थ हाउस, नाइन्थ होते हैं धनु। 9, 9 और 12 के स्वामी हो गए बृहस्पति। बृहस्पति ही इस कुंडली के मेन है, इसको आपको समझना 100% इसलिए चाहिए, ये केंद्र में भी है, केंद्रापत्ति दोष भी बनाते हैं और ये इसके साथ साथ बाधक ग्रह भी हैं। इनको अगर आपको मिथुन राशि को समझना है तो उनकी बुद्धि, विवेक और ज्ञान को समझना होगा, धैर्य को समझना होगा, कहां पर कैसे पहुंचे। ऐसे ही नहीं है कि भाई क्या पहुंचे, कैसे पहुंचे, आपने प्रिडिक्शन कर दी, नहीं। बृहस्पति देव कहाँ पहुंचे, उनकी नजरें कहाँ पर हैं, दिशाबल कितना है, वो सब कुछ इस कुंडली में देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। और अब बात करता हूँ मारक ग्रह की। मारक ग्रह इस कुंडली में कौन कौन से हैं? वैसे तो बहुत सिंपल थ्योरी है, दूसरा और 7वां घर मारक ग्रह में आता है। लेकिन अब इस कुंडली में कौन सा है? ये अष्टम टू अष्टम थ्योरी, और अष्टम से द्वादश भाव होता है। एक आयु के खर्च का हो गया, एक आपके सामान्य जीवन में व्यय का भाव हो गया। तो ये जो दोनों भाव है, दूसरा और 7वां घर, ये आपको कितना नुकसान दे रहा है ये हम यहां से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका दूसरे घर का मालिक चंद्रमा हो गए, ये आपके लिए नुकसान देंगे। और वैसे भी चंद्रमा की और बुध की नहीं बनती, ये एंटी पार्टी हैं, ये दोनों की नहीं बनती है। जो अपने मित्रता और शत्रुता वाला चार्ट देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा किस ग्रह की बुध के साथ बनती है, किसकी नहीं बनती है। तो चंद्रमा की बुध के साथ नहीं बनती है, तो चंद्रमा इस घर में जहां भी होंगे वो आपको परेशान ही करेंगे। तो इसके लिए उपाय भी है कि आप चंद्रमा की वो कराएं, पूजा पाठ करें, चंद्रमा को शांत करें, ये अति शत्रु होंगे इसके लिए। ठीक है। 7वें घर का मालिक, 7वें घर का फिर वही काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7वें घर का मालिक बृहस्पति। तो बृहस्पति इस कुंडली में यत्र तत्र सर्वत्र हैं, यहाँ वहां हर जगह बृहस्पति हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर आप मिथुन राशि वाले हैं और आपकी कुंडली जिस तरह मैंने बनाई है ऐसी ही है, तो आपको बृहस्पति देव को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो चलिए, अब कौन कौन सा क्या क्या परिणाम देगा ये भी मैं आपको एक बार हल्का रिकैप दे देता हूँ। तो सबसे पहले बहुत अच्छा, फिर बुरा और फिर बहुत बुरा परिणाम। तो आप योग कारक ग्रह जो तो अच्छा परिणाम देंगे, बुध और बृहस्पति आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन प्लेसमेंट हमेशा मैटर करेगी। दूसरा कारक, इस कुंडली के कारक यानी अच्छा परिणाम देने वाले भी हैं बुध, शुक्र और शनि। बुध, शुक्र और शनि। अच्छा, जो ये लोग होते हैं ना, ये इच्छा पूर्ति में बहुत विश्वास रखते हैं, बहुत इनकी इच्छाएं होती हैं, मेरे पास अपना घर हो, लग्जरी गाड़ी हो, ये हो वो हो। और इनकी जो इच्छा पूर्ति है, इनके जो दूसरे अति मित्र ग्रह हैं, शुक्र और शनि दोनों मित्र हैं और इनके भी मित्र हैं, तो ये इनको बहुत फायदा देते हैं। अगर ये धन के भाव में पहुंच जाते हैं, शुक्र इच्छा पूर्ति के भाव में पहुंच जाते हैं, या पिता के भाव 9वें में पहुंच जाते हैं, इनको बहुत फायदा देते हैं। और दूसरा, शनि इनके न्याय को करते हैं। आपने परिश्रम किया, आपने कुछ भी किया, तो आपको 100% परिणाम मिलेगा। तो ये तो रही कारक ग्रहों की बात। अब थोड़ी सी बाधकता की भी मैं बात कर लेता हूं। बाधक इसमें सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति है, बृहस्पति की प्लेसमेंट इसमें मैटर करेगी। और तीसरा, इसमें कोई और ग्रह बाधक नहीं है। और अति मारक या मारक की मैं बात करता हूं तो चंद्र, और इसमें चंद्र देव इस कुंडली के मारक ग्रह बनते हैं। प्लेसमेंट ऑलवेज मैटर्स। चंद्रमा की प्लेस क्या करती है, ये हमेशा आपको, अगर 12वें हाउस में पहुंच गए तो चंद्रमा की प्लेसमेंट बहुत मैटर करेगी, नीच के घर में पहुंच गए तो चंद्रमा की प्लेसमेंट और मैटर करेगी। तो ये है। अगर आप उच्च के घर में पहुंच जाते हैं, अपनी ही राशि में पहुंच जाते हैं, तो बहुत फायदा करते हैं। तो वो बाध्य हो जाते हैं किसी भी परिणाम को ऊंचा कर देने के लिए, चाहे वो फल आपका शुभ हो या अशुभ हो।
हमेशा उच्च में पहुंचने के बाद कोई भी ग्रह उच्च का परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है। ऐसे ही चंद्रमा इस घर में जहां भी जाएंगे, जहां भी देखेंगे और जहां भी अपना परिणाम देने के लिए विवश होंगे, वो आपके लिए अशुभ ही होगा। अगर उनका प्लेसमेंट बुरे घर में है, 3-6 में है, इस तरह के अगर उनके बुरे भाव में उनका घर है प्रवेश है 3, 6, 12, इस तरह के त्रिक भाव में अगर वो हैं 6, 8, 12 में है, तो आपको हमेशा नुकसानदायक परिणाम देंगे। मुझे लगता है ये कुंडली आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। मिथुन राशि की ये कुंडली है। योग कारक, कारक बाधक और मारक ग्रह की मैं इसमें बात कर रहा था। चंद्रदेव इसमें मारक ग्रह है और कारक ग्रह और योग कारक ग्रह इसमें बृहस्पति देव है। खुद अगर ये जाएंगे तो हमेशा अच्छा ही करेंगे। अगर आपको भी कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, अब मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप भी मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम और आप कहाँ से हैं जरूर लिख के दें। अगर आपकी बिल्कुल ठीक जानकारी है तो मैं ठीक तरह से विश्लेषण कर पाऊंगा कि आपके लिए कौन सा ग्रह अच्छा फल देने वाला है, आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी बताएं। धन्यवाद।